Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to do types of cooperative organization. जो types of cooperative organization है 6 types की हैं. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. सबसे पहले हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जैसे इसके नेम से क्लियर है कि ये उपभोक्ताओं के लिए है. तो इसमें क्या होते हैं, ये जो सोसाइटी बनती है ये कंज्यूमर्स के ग्रुप से बनती है. तो बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं और वो इसलिए आते हैं जिससे कि मिडिल मैन को ख़त्म करने के लिए. तो मतलब मिडिल मैन का यूज नहीं होगा. तो इसमें बहुत सारे जो कंज्यूमर हैं वो क्या काम करते हैं, डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज कर लेते हैं. और जब वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली गुड्स परचेज करते हैं तो उन्हें कम रेट पर मिल जाता है. फिर उस जो है गुड्स को जो है वो मेंबर्स में रीजनेबल रेट पर उसको सेल किया जाता है. ठीक है. और जो भी उसकी सेल पर जो प्रॉफिट होता है वह प्रॉफिट जो है डिविडेंड ऑन कैपिटल है, बोनस या इसके इन प्रोपोर्शन इन देयर परचेजिंग ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जिस तरह से उन्होंने परचेज की है उसके रेशो में उसके अकॉर्डिंग या फिर जो है कैपिटल पर डिविडेंड के रूप में जो है वो प्रॉफिट जो है पार्टनर से बांट दिया जाता है. यानी कि सेल पर जो भी प्रॉफिट होता है वह उस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स में फिर मतलब जो उनके मेंबर्स होते हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इसेंशियल जो गुड्स हैं वो जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहे मेंबर्स को, जो है उसकी सप्लाई जो है कंटिन्यू मिलती रहे, स्टडी सप्लाई है ना. तो सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल, और जो मतलब मिडिल मैन का जो प्रॉफिट है उनका जो मार्जिन है उसे ख़त्म करके जो है कंज्यूमर को, जो मेंबर्स हैं उनको रीजनेबल प्राइस पे गुड्स मिल जाए. ठीक है. और कंज्यूमर को हाई क्वालिटी का गुड्स अवेलेबल हो जाए. नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये बहुत सारे जो कुछ छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका जो है ग्रुप होता है. ठीक है. यानी कि वो इस तरह के प्रोड्यूसर होते हैं जो कि इनपुट वगैरह को या मशीनरी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेने में उन्हें प्रॉब्लम होती है. ये सोसाइटी दो तरह की होती है. एक जो है क्या है कि जो रॉ मटेरियल इनपुट्स मशीन वगैरह प्रोवाइड कराती है. ठीक है. सो दैट प्रोड्यूसर कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन, जिससे कि जो प्रोड्यूसर है अपने प्रोडक्शन पर कंसंट्रेट करे. तो ये प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल इनपुट है जो है ये प्रोवाइड कराएंगी, मशीनरी प्रोवाइड कराएंगी. मतलब जो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो सब एक साथ हो जाएंगे और जो है रॉ मटेरियल लेना है, इनपुट लेनी है, मशीनरी है, फिर जिसको भी रिक्वायरमेंट है वहां से ले लेगा. ठीक है. फिर है द वन हु विच सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोड्यूसर, और इन प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस होगा उसको जो है सेल किया जाएगा. तो दो तरह से करेंगी काम. ठीक है. अब इस पे जो प्रॉफिट होगा वो जो है मेंबर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. अब इसका जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका बनाने का मोटिव क्या है, पर्पज क्या है? एक तो रॉ मटेरियल जो इनपुट है वो रीजनेबल प्राइस पर सप्लाई हो जाए प्रोड्यूसर्स को, जिससे कि वो अपना गुड्स प्रोड्यूस कर सकें, उन्हें लेटेस्ट मशीनरी या टेक्नोलॉजी उन्हें मिल जाए. दूसरी बात है गुड्स का जो सेल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेंबर्स के द्वारा जो है सुनिश्चित किया जाता है. ठीक है. हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कंसंट्रेट द अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जब जो प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जब उनको जो इनपुट जो है रॉ मटेरियल वगैरह है जब उनको मिल जाएगा तो वो अपना पूरा कंसंट्रेट जो है अपने प्रोडक्शन पर करेंगे. उसके बाद है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. ठीक है. तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ये भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स के बनती है. हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रॉफिट, जो कि अपने जो प्रोडक्ट को जो है प्रॉफिट पर सेल करने में उन्हें जो है प्रॉब्लम होती है उनके लिए. तो जो उनका जो आउटपुट है, आउटपुट ऑफ द ऑल स्मॉल प्रोड्यूसर, आउटपुट का मतलब उनका जो प्रोडक्शन उन्होंने किया है. ठीक है. आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर इज ब्रोट टुगेदर, तो वो साथ साथ लिया जाता है. एंड सोल्ड एट बेस्ट प्राइस, और उन्हें बेस्ट प्राइस पर सेल किया जाता है. तो एक साथ उन्हें ले लेंगे, परचेज कर लेंगे, मतलब एक साथ रखेंगे और फिर उसको जो है एक अच्छे प्राइस पर जो है सेल कर दिया जाएगा. सच ए सोसाइटी हेल्प्स टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कम्पिटिटिव पोजीशन इट्स मेंबर. तो यह जो है बार्गेनिंग पावर को इम्प्रूव करती है, कम्पिटिटिव पोजीशन को इम्प्रूव करती है. इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज, और ये बहुत सारे जो मार्केटिंग के जो फंक्शन होते हैं वो भी करती हैं. ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे वेयर हाउसिंग है, पैकेजिंग है, ग्रेडिंग है. तो ये भी है, मतलब जो प्रोडक्ट है की ग्रेडिंग करती जाती है कि ये किस क्वालिटी का है. अच्छी क्वालिटी का एक तरफ कर दिया हमने. ठीक है. जिस तरह राइस वगैरह में ग्रेडिंग कर देते हैं, पल्स वगैरह में ग्रेडिंग कर देते हैं. ठीक है.
द प्रॉफिट एंड द सेल प्रोसीड आर डिस्ट्रीब्यूट। जो भी प्रॉफिट होगा, ये तो पॉइंट सम में है, जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट जो है मेंबर में डिवाइड कर दिया जाएगा। वो कैसे डिवाइड करेंगे, या तो उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे, या फिर जिस तरह से सेल हुई है सेल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। अब इसका जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो मेंबर्स हैं उसके आउटपुट के लिए जो है लगातार वो फेवरेबल मार्केट उपलब्ध कराना, जिससे कि वो उनके प्रोडक्ट की उन्हें अच्छी जो है पैसे मिल सकें। ठीक है, टू इंश्योर द बेस्ट प्राइस ऑफ आउटपुट, और उनका जो आउटपुट के लिए बेस्ट प्राइस उपलब्ध कराना, उनके लिए जो है उनका जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है वो अच्छे रेट पर बिक सके। तो प्रोवाइड फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन, जो इसके अलावा अदर फैसिलिटी हैं वो भी प्रोवाइड कराना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की है, वेयर हाउसिंग की है, पैकेजिंग की है। ठीक है, वो भी जो है प्रोवाइड कराना, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो सेपरेटली इन फैसिलिटी को नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारे मेंबर जो हैं जॉइंट रूप से होते हैं तब वो ट्रांसपोर्टेशन भी ले सकते हैं, वेयर हाउसिंग का, पैकेजिंग का बेनिफिट भी ले सकते हैं। टू इंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिस, जो है ईमानदारी से जो है ईमानदारी से व्यवहार करना, अकाउंटिंग वगैरह करना अपनी, एलिमिनेट, और जो मिडिल मैन है उनको जो है खत्म करना, उनको समाप्त करना। अब उसके बाद है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसमें जो है ना, इसमें लिमिटेड, इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विद लिमिटेड मींस, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके पास सीमित साधन है, वो फाइंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट लोन, मतलब जो जिनके पास सीमित साधन है और वो जो लोन वगैरह नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए होती है। फिर यहाँ से जो है वो लोन वगैरह ले सकते हैं इस इंस्टॉलमेंट पे। दिस सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द इट्स मेंबर एंड प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स, मतलब ये सोसाइटी जो है ये जो है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराती हैं और सेविंग की फीलिंग भी उनमें पैदा करती हैं। द फंड्स ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल बाय द मेंबर्स के द्वारा जो शेयर कैपिटल दी जाती है उससे जो है फंड इकट्ठा करता है, इस फंड को जो है फिर मेंबर्स को लोन पर दे दिया जाता है बाय मेंबर्स एंड आउटसाइडर। ठीक है, द फंड्स आर यूज फॉर गिविंग लोन्स टू नीडी फार्मर, जो जरूरतमंद फार्मर हैं उनको जो है फंड जो है यह लोन के रूप में दिया जाता है और इजी टर्म्स पर दिया जाता है। द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड बाय फार्मर्स इज नॉन रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, इनको जो है रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। मतलब ये अर्बन में भी हो सकते हैं, रूरल एरियाज में भी हो सकती हैं, इनको अर्बन बैंक इनको बोलते हैं। तो इनका काम क्या है, मेनली जो है जो पीपल हैं उनको जो है लोन वगैरह प्रोवाइड कराना है इंस्टॉलमेंट पर। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव द प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर, मतलब जो साहूकार हैं उनके शोषण से बचाना है। जो साहूकार हैं वो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन के लिए, और सोसाइटी से बहुत ही रेट पर इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, टू इंश्योर लोन्स ऑन इजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो है बहुत कम रेट पर इंटरेस्ट मिल जाता है, इजी इंस्टॉलमेंट पर लोन मिल जाता है। ठीक है, टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स, इससे मेंबर्स में जो है सेविंग की जो हैबिट है वो भी डेवलप हो जाती है। उसके बाद है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, यानी कि ये फार्मिंग सोसाइटी यानी कि छोटे छोटे किसानों का समूह होता है। सारी सोसाइटी जो है लोगों का समूह होती है ना। तो दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु जॉइन टुगेदर एंड अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल मैकेनिज्ड फार्मिंग, मतलब इसमें जो है जो स्मॉल किसान, छोटे छोटे है वो इकट्ठा हो जाते हैं, और वो किस लिए इकट्ठा होते हैं, ताकि उन्हें जो है मशीनराइज फार्मिंग यानी कि जो मशीनों से जो खेती है ना, नई टेक्निक से जो खेती है उसका उन्हें बेनिफिट मिल सके। अब सपोज करो एक स्मॉल फार्मर है, छोटा किसान है, वो तो ट्रैक्टर नहीं ले सकता। अगर कुछ लोग इकट्ठा हो गए उसमें तो सब इतनी अमाउंट कर लेंगे कि वो एक ट्रैक्टर ले लेंगे, मशीन वगैरह जो भी ट्रैक्टर या और भी कोई रिक्वायरमेंट की जो इक्विपमेंट है वो ले लेंगे, और उससे फिर सबकी खेती हो जाएगी। ठीक है ना, तो सच सोसाइटी आर पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ कंट्रीज सच एज इंडिया, यहाँ हमारे देश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इंडिया में वेयर एग्रीकल्चर सफर्स फ्रॉम एक्सेसिव सब डिवीजन फ्रेगमेंट ऑफ लैंड, मतलब यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा सख्ती है जहाँ पर जो है ज़मीन जो है कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, तो इसमें जो है ना जो है सब किसान जो है एक साथ करके कोई भी मशीन ले, जो है गेहूँ काटने वगैरह की मशीन है तो वो सब फार्मर एक साथ ले लेंगे, फिर उससे जो है सभी के यूज में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ मैकेनिज्ड फार्मिंग, मतलब जो है इससे जो छोटे किसान हैं वो भी जो है मशीन से अपनी खेती कर सकते हैं, मशीनीकरण का बेनिफिट ले सकते हैं। प्रोवाइड इम्प्रूव्ड सीड्स फर्टिलाइजर्स
इरिगेशन, अदर मॉडर्न टेक्निक्स, मतलब जो है उन्हें जो है जो बीज की जो क्वालिटी है वो अच्छा बीज उन्हें उपलब्ध होगा, फर्टिलाइजर्स खाद अच्छा उपलब्ध होगा, इरिगेशन सिंचाई की जो है नई टेक्निक उन्हें मिल जाएंगी इससे, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स, मतलब किसानों को जो है ना, किसानों को क्या हुआ, किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी ये उपलब्ध कराती हैं। अब लास्ट है आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब इसके नेम से क्लियर है, एक ऐसी सोसाइटी है जो कि अपने मेंबर्स को हाउस प्रोवाइड कराती है बहुत ही इंस्टॉलमेंट्स पर, ठीक है ना। तो ये क्या करती है ना, ये बहुत जो बड़े जो प्लॉट है वो परचेज कर लेती हैं, लैंड, काफी लैंड ले लेती हैं और उनको फिर जो है छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है, उन पर मकान वगैरह बना लेते हैं और वो मकान जो है अपने मेंबर्स को बहुत ही इजी इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। इस तरह की जो सोसाइटी हैं ये अर्बन एरिया में यानी कि शहरी एरिया में ज़्यादा चलती हैं। तो देखो, दीज सोसाइटीज आर फॉर्म्ड टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स, यानी कि अपने मेंबर्स को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। दी सोसाइटी परचेज ए बिग प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब जो है एक बड़ा प्लॉट परचेज कर लेती हैं, कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स, उन पर फ्लैट वगैरह बनाती है, ऑन दैट सेल दीज फ्लैट्स टू इट्स मेंबर ऑन इंस्टॉलमेंट एंड इजी टर्म्स, उन पर फ्लैट बनाती है और उन मेंबर्स को इंस्टॉलमेंट में या जो है वो उनको बेचती हैं। सम हाउसिंग कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन्स टू देयर मेंबर्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कुछ जो सोसाइटी हैं वे अपने मेंबर्स को हाउस बनाने के लिए लोन भी प्रोवाइड कराती हैं। दीज सोसाइटीज आर वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरिया, ये जो शहरी एरियाज हैं उनमें, नगरीय हैं जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें ज्यादा पॉपुलर होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, तो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन यानी कि निवासी आवास उपलब्ध कराना मेंबर्स को, हेल्पिंग मेंबर्स टू परचेज हाउसेज, मतलब बहुत कम कॉस्ट पर जो है पार्टिकुलर हाउस बहुत कम कॉस्ट पर जो है उनको हाउस उपलब्ध कराना, ठीक है। प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज, मतलब कुछ जो है नगरीय सुविधाएं, कुछ जो है नागरिक सुविधाएं भी जो है इनको उपलब्ध कराना, जैसे कि रोड्स वगैरह, पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, पार्किंग है, ईटीसी, ठीक है। ओके, इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।